डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या मिला था, याद है? हाँ सर। क्या था? x इक्वल टू a sin थीटा ओमेगा t प्लस अल्फा। x इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस अल्फा प्लस पाई अपॉन 2। क्या बोल रहे हो तुम लोग, कहाँ कौन सा इक्वेशन बता रहे हो? सर रिद्धि आप, x इज इक्वल टू हाँ, a sin ओमेगा टी प्लस अल्फा। प्लस अल्फा। हाँ, रिद्धि आपने क्या बोला? सर मैंने थीटा बोल दिया। आपने थीटा बोला और किसी ने अल्फा अपॉन 2 बोला है। अरे संभालो भाई, तुम लोग क्या बोल जा रहे हो? हाँ, अब गाइज मैंने आप लोगों को बोला था कि इस चैप्टर में मैं एक और तरीके से a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स को प्रूव करूंगा। यस और नो? यस सर। यस सर। बोला हुआ था ना? यस सर। तो राइट ऑन क्वेश्चन, show that linear SHM in the projection of uniform circular motion on any diameter show that linear SHM is the projection of uniform circular motion on any diameter. ठीक है सबने? यस सर। अब गाइस यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वी हैविंग अ वन पार्टिकल व्हिच इज परफॉर्मिंग अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओके, और उसका प्रोजेक्शन हमें डायमीटर में चेक करना है। तो यहाँ पे सर्कल को हम लोगों ने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में। 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया, ओके। तो यहाँ पे विल ड्रॉ द 2 सर्कल। तो एक इनिशियल है और एक फाइनल है। एक क्या है? इनिशियल t इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है? फाइनल t इज ग्रेटर देन 0, राइट गाइस? इस कंडीशन में सबसे इनिशियल स्टेज पे दैट पार्टिकल व्हिच इज सिचुएटेड एट पॉइंट P एंड वी हैविंग अ वन रेडियस O से लेके P तक का जो डिस्टेंस है दैट इज द रेडियस A, ओके। अब गाइस यहाँ पे क्या बोल रहा है? दैट पार्टिकल व्हिच शुड बी परफॉर्मिंग द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन एनी डायामीटर। तो मतलब इस पार्टिकल का जो सर्कल में प्रोजेक्टेड है उसका प्रोजेक्शन डायमीटर में क्या होगा? तो हम लोग क्या करेंगे, उसी से अपोजिट एक पॉइंट ले लेंगे। यस और नो? तो ये प्रोजेक्शन पॉइंट हो गया। इस प्रोजेक्शन पॉइंट को M ले लिया, समझे? मतलब अगर आप सामने बैठे हो तो आपका पोजीशन आपके सामने वाले वॉल पे क्या है? तो जाहिर सी बात है आप लोगों का जो वहां पे इमेज क्रिएट होगा वो आपका वहां पे प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। मतलब जो पार्टिकल P सर्कल पे घूम रहा है, अगर उसे डायमीटर पे हम चेक करें तो क्या करना होगा? उसी से अपोजिट में एक पॉइंट बनाना होगा ना? यस और नो? यस सर। ओके, सो हियर विल ड्रॉ द प्रोजेक्शन पॉइंट M। तो यहाँ पर एक इनिशियल एंगल है। इस इनिशियल एंगल के कुछ और भी नाम है। इनिशियल एंगल को यहाँ पे अल्फा से डिनोट किया है। किससे डिनोट किया है? अल्फा। अल्फा से यहाँ पे डिनोट कर दिया इसको, ओके। अब इसी का कुछ और भी नाम है, जैसे फेज ऑफ एसएचएम, इनिशियल फेज, फेज कांस्टेंट और इपोक ऑफ एसएचएम। आगे मैं पॉइंट दूंगा आप लोगों को। क्या नाम है? इपोक ऑफ एसएचएम। 4 नाम है इसके: स्टार्टिंग फेज, इनिशियल फेज, फेज कांस्टेंट एंड इपोक ऑफ एसएचएम। सुना आप लोगों ने?
EPOCH, epoch of SHM, सुना सबने? हाँ सर। कितने नाम है इनिशियल फेज के? 4. 4. कौन कौन से? epoch of SHM, starting phase, initial phase and phase constant. Is that clear all? हाँ सर। Okay. अब गाइस यहाँ पर जो डायमीटर है, ये डायमीटर के कुछ पॉइंट्स दे देते हैं हम लोग। जैसे डायमीटर का पॉइंट विल गिव ओवर ये B and C, point B and point C. Okay, that is the X, X dash, Y, Y dash, that particle which is moving in anti-clockwise direction. अब गाइस जब ये इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे जाएगा, सॉरी स्क्रीन पे नहीं आ रहा है जो आप लिखे ना अभी। स्क्रीन पे डायग्राम वगैरह नहीं दिख रहा है तुम लोगों को? नो हाँ, सर, नहीं दिख सर, रहा है। आया अभी जो लिखा ना वो कुछ नहीं आ रहा है, आपने जो बोला। क्या मजाक कर रहा हूँ? एक काम करो, ग्रुप से एग्जिट, मतलब लेक्चर से एग्जिट हो, वापस रिज्वाइन करो, ठीक है? हम इंडियंस हैं, अपने पास इंस्टेंट सोल्यूशन होता है। अब गाइस यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा तो फोर्थ कॉलम में आ जाएगा, ये सुनो। तो पार्टिकल P यहाँ पर है तो उसका प्रोजेक्शन पॉइंट M यहाँ पर होगा, Yes. यस राइट? तो यहाँ पर M जो है, ये पॉइंट M है, दैट इज द प्रोजेक्शन पॉइंट। तो O से लेके M तक एक डिस्प्लेसमेंट पॉइंट भी तो रिप्रेजेंट करता है, ये सुनो। हाँ सर। सो O से लेके M तक का डिस्टेंस क्या है? X है, ओके? अब गाइस यहाँ पर एंगल क्या हुआ है? एक्सटेंड हो गया है, ये सुनो। एंगल क्या हुआ है? Yes. एक्सटेंड हो गया है। पहले इनिशियल एंगल हाँ था, सर। इनिशियल एंगल को किससे डिनोट कर रहे थे? अल्फा से। नाउ वी हैविंग अ फाइनल एंगल, सो दैट फाइनल एंगल व्हिच इज डिनोटेड विद द ओमेगा टी प्लस अल्फा। क्या है ये? ओमेगा टी प्लस अल्फा। मैं ये एंगल बाहर लिख रहा हूँ, ओमेगा टी प्लस अल्फा, मतलब से पहले सिर्फ क्या था? अल्फा था। तो गाइस थोड़ा सा एंगल बढ़ा है, इनिशियल से जब फाइनल पे आएंगे तो क्या हो जाएगा? थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, राइट? यस सर। तो हम लोग थीटा को रिप्लेस किए ओमेगा टी प्लस अल्फा। अब थीटा को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या था? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट? तो अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग टी को इक्वल के दूसरे साइड भेज दें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? ओमेगा टी। ओमेगा टी। ओमेगा टी से। यस और नो ऑल? यस। समझे? स्टेप समझे सब? हाँ सर। तो गाइस यहाँ पे थीटा को किससे रिप्लेस कर दिया है? ओमेगा टी प्लस अल्फा। क्यों? क्योंकि आगे इसका डेरिवेटिव करना होगा। तो फाइनल एंगल क्या मिल गया हमें? ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो इसे कहते हैं फेज ऑफ एसएचएम। क्या कहते हैं इसे? फेज ऑफ एक्स। और सिर्फ अल्फा को क्या कहते हैं? इपोक ऑफ एसएचएम, राइट? सुना सबने? यस सर। अब गाइस यहाँ पर भी पॉइंट तो वही होंगे ना, लाइक डायमीटर का पॉइंट B एंड C, राइट? X, X डैश, Y, Y डैश। समझे? एक इनिशियल डायग्राम है। हाँ हाँ, इनिशियल से अपोजिट है फाइनल पोजीशन। अपोजिट नहीं, पहले एक कॉलम में था, अब ये डिस्प्लेस होके दूसरे कॉलम में गया है, मतलब फोर्थ कॉलम में चले गया है, राइट? यस सर। यस। दोनों डायग्राम बना लो, इसका स्टेटमेंट मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, चलेगा? ओके सर। हाँ सर। ठीक है सर। ये डायग्राम बना लो और इसे फिगर दे देना, फिगर ए एंड फिगर बी, फिगर ए एंड फिगर बी। फिगर ए में ए रेडियस है, ए का मतलब रेडियस है ना?
सेंटर से लेके पोजीशन तक का जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस ही तो कहते हैं। यस और नो? Yes. Yes, sir. अब गाइस यहाँ पे हो क्या रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना, तो सबसे पहला पॉइंट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे ही बन जाएगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन याद है? A particle which is moving along a circumference of a circle with constant angular speed omega in anti-clockwise direction Yes, as sir. shown in the figure. तो जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन था इसका पहला पॉइंट हो जाएगा। अब ये जो फिगर ए है वो क्या है, इनिशियल पॉइंट है, मतलब इनिशियल है। तो इसमें जो पार्टिकल पी है उसको रेफरेंस पार्टिकल कहते हैं। पार्टिकल को यहाँ पर क्या कहेंगे, रेफरेंस पार्टिकल। और जिस सर्कल पे ये घूमेगा उस सर्कल को हम लोग रेफरेंस सर्कल कहेंगे। सुना आप लोगों ने? जिस सर्कल पे ये मूव होगा उसे क्या कहेंगे, रेफरेंस सर्कल। रेफरेंस सर्कल। ओके। अब गाइस जितना डिस्प्लेसमेंट p का होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट किसका होगा, m का भी। जितना वेलोसिटी p का होगा उतना ही वेलोसिटी m का भी होगा, और जितना एक्सेलरेशन p का होगा उतना ही एक्सेलरेशन m का भी होगा। यस और नो ऑल? यस Yes. सर। यस ड्रॉ कर लो। ये पॉइंट्स जो मैंने अभी बताए हैं ये पॉइंट्स मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। ओके ओके सर, यस सर। Okay, sir. डन सर। डन एवरीवन? Yes, sir. और सर हाँ क्या बोल रहे हो रिद्धि? सर नहीं हुआ बना के। Okay, do it. And today we are going to do the graphical representations also. हाँ, आज हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करने वाले हैं। सुना आप सबने? हाँ अच्छा, मैंने आप लोगों को स्प्रिंग मास ऑसिलेटर से रिलेटेड पैरेलल और सीरीज का फॉर्मूला दिया था क्या? नहीं सर। आज दूंगा। उस ओके, रब कर दूं डायग्राम? Yes, sir. अब मुझे बताओ ये पार्टिकल कौन से पॉइंट पे पहुंच चुका है, इनिशियल पे या फाइनल पे? फाइनल। Sir, फाइनल final. पॉइंट पे पहुंच चुका है। तो फाइनल पोजीशन मतलब एक्सट्रीम पोजीशन। Yes, यस sir. सर। एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या था? Sir, 0. इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। x is equal to a cos omega t. Remember everyone? Yes, yes, अब sir. Yes. हाँ आप Yes, लोगों ने sir. दो फॉर्मूला फाइंड आउट किया था, हाँ, sir. Yes. लेकिन ओमेगा टी वहां पर था ना। यहाँ डायग्राम में एंगल क्या है, ओमेगा टी प्लस अल्फा। ओमेगा टी प्लस अल्फा। देखो न्यूमेरिकल में जो एंगल दिया होगा वही एंगल हम लोग यूज करेंगे ना। जैसे क्वेश्चन में जो हिसाब का एंगल दिया होगा हम लोग वो एंगल यूज करेंगे, वो तो स्टैंडर्ड था। स्टैंडर्ड से हमें ये पता चलता है कि साइन एंगल है या कॉस एंगल है, लेकिन एंगल कितना यूज करना है वो आपको क्वेश्चन में होगा। तो वैसे डायग्राम में एंगल क्या है, ओमेगा टी प्लस अल्फा है ना। यस सर। यस और नो ऑल? यस सर। यस सर। Yes, sir. अब गाइस इसका हमें एक्सेलरेशन ढूंढना है, राइट? सो विल डू द डेरिवेटिव ऑफ इट। सबसे पहले विल फाइंड आउट द वेलोसिटी, सो विल डू द displacement upon time, rate of change of displacement per unit time is equal to d upon dt, right? यहाँ पे क्या लिखेंगे, a cos omega t plus alpha, right all? यस सर। यस सर। Okay, if we do the derivative of it, देखो ये तो a तो कांस्टेंट है तो एज इट इज रहेगा। cos का डेरिवेटिव क्या होगा, Minus sign. तो माइनस साइन लिख लेंगे। अब देखो हम लोगों ने थीटा को किस लिए रिप्लेस किया था, ओमेगा टी से, ताकि हम लोग उसका डेरिवेटिव कर सकें।
Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, So sir. d omega t upon dt, where the omega should be a come out, so dt upon dt get cancel, right? Yes, sir. तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, ओमेगा क्या होगा, बाहर आ जाएगा. Yes or no all? Yes, sir. अब sin cos tan which is never remain the single, they always require an angle, तो angle की जगह पे will write omega t plus alpha. Here we'll get the velocity. एक और बार करते हैं guys. हाँ, सर acceleration का माइनस will साइन किधर गया? अच्छा नहीं दिखा, माइनस साइन कहाँ है? हाँ दिखा सर. सर बोल रहा हूँ सर. कहाँ है सर, बोलो. माइक म्यूट पे करो, किसका है? एक बार वापस डेरिवेटिव करते हैं. हाँ, सर इधर देखो डी ओमेगा टी अपॉन डी टी में से ओमेगा कांस्टेंट और डी टी ओमेगा कांस्टेंट है तो बाहर ले लेंगे डेरिवेटिव से, तो रिमेनिंग क्या है, dt अपॉन dt ना रिद्धि? हाँ सर. तो dt गेट कैंसल ना. यस सर. सर तो जो, हाँ सर ओमेगा टी प्लस अल्फा जो लिए थीटा के प्लेस पे लिए ना. हाँ हाँ, मतलब साइन कॉस टेन कभी भी सिंगल नहीं होता है, दे ऑलवेज रिक्वायर्ड एंगल. तो एंगल क्या था हमारा, स्टैंडर्ड जो था ओमेगा टी प्लस अल्फा, तो उसे लिख लिया. यस. यस सर. ओके, सिमिलरली गाइस, अगर हम लोग यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला लिखे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, राइट? सो विल कीप d upon dt as it is. So minus a omega sin omega t plus alpha. Yes or no? Yes. यस सर. यस अब सर. गाइस इसका भी डेरिवेटिव करेंगे हम लोग, तो पहले जो कांस्टेंट है उसको बाहर लिखेंगे ना. कांस्टेंट क्या था, माइनस ए ओमेगा Omega. कांस्टेंट है, सर ओमेगा कांस्टेंट था. माइनस ए ओमेगा कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? Cos. कॉस. देखो वापस यहाँ पे ओमेगा टी दिखता है ना. हाँ Yes. सर. सो Yes. अगेन वी नीड टू डू द डेरिवेटिव ऑफ इट. अगर वापस इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डी ओमेगा टी से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, टी ओमेगा बचेगा. यस सर. डी ओमेगा टी अपॉन डी टी से ओमेगा बाहर आ जाएगा, डी टी गेट कैंसिल. तो ओमेगा हमारे पास, स्क्वायर होगा ना? तो हमारे पास ऑलरेडी ओमेगा था, तो एक और ओमेगा बाहर आएगा, तो इट विल बी ओमेगा स्क्वायर ना. हाँ सर. Minus a omega square, and cos will never remain the single, so here we'll get the omega t plus alpha again. समझे? हाँ सर. मतलब guys सर इस ओमेगा स्क्वायर डेरिवेटिव, कैसे आया? देखो वापस डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं ना. एक्सेलरेशन मतलब क्या था, हाँ, डबल हाँ, डेरिवेटिव सर. ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. यस यस. तो ओमेगा टी का वापस डेरिवेटिव करोगे ना, फिर हाँ सर स्क्वायर हो जाएगा. हाँ स्क्वायर हो जाएगा ना. फिर गाइज यहाँ पर दो ही चीजें में लोग कंफ्यूज होते हैं. पहला, ओमेगा बाहर कैसे आया, तो डी टी कैंसिल होके ओमेगा बाहर आया है. और दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि ओमेगा टी प्लस अल्फा क्यों लिखा है. तो साइन कॉस टेन कभी भी सिंगल नहीं रहता है, दे ऑलवेज रिक्वायर्ड एंगल. सो दैट्स व्हाई अगेन विल यूज द ओमेगा टी प्लस अल्फा. ओके Yes, तो sir. यस गाइस सर. यहाँ हाँ, से sir. माइनस ओमेगा स्क्वायर को बाहर ले लिया, एंड हियर विल गेट द ए कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा, राइट? So from equation 1 we get क्या मिलेगा, a is equal to minus omega square x. That's our equation number 3. Here the a which is directly proportional to displacement, and negative sign which is representing acceleration and displacement, they both are in opposite directions. समझे सब? हाँ सर. हाँ सर. यस सर. ये लिख लो सब. गाइस इसका स्टेटमेंट ना मैं आप लोगों को भेज देता हूँ, ठीक है?
सर स्पेस छोड़ना है स्टेटमेंट के लिए। हाँ, स्टेटमेंट के लिए जगह छोड़ दो, लाइक आधा पेज जगह छोड़ दो। गैस मैंने भेज दिया है, आप लोगों को मिल जाएगा। ओके 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 सर। डन सर। डन एवरीवन। सर, एक मिनट। So done. सलमा लास्ट लाइन में लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और सबसे लास्ट में लिखा है ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ओके, यस सर। समझ में आया सबको? ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। हम लोगों ने कुछ ऐसा ही एक डेरिवेशन मोशन इन प्लेन में भी देखा था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ढूंढने के लिए। आयुष, रिद्धि, याद है? हाँ सर। हाँ सर। सेम ऐसे ही फॉर्मेट पे था ना, लाइक इक्वेशन अलग है लेकिन कॉन्सेप्ट ऐसा ही था डेरिवेटिव करने का। यस और हाँ नो? सर। यस सर। ओके, अब गाइस टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी पता है ना आप लोगों को? सर रिलेशन 9 का सॉरी, टाइम पीरियड का रिलेशन ना फ्रीक्वेंसी के साथ। नहीं, खाली मुझे ये बताओ पहले टाइम पीरियड का डेफिनेशन क्या था? रोटेशनल डायनामिक में बताया था हाँ सर। क्या? नंबर ऑफ टाइम, रिवॉल्यूशन अराउंड Time taken by a particle to complete its one revolution. लिसन रिद्धि, आप कहीं और चले गए, आप फ्रीक्वेंसी पे चले गए। अगर टाइम पीरियड की बात चलती है तो टाइम पीरियड का मतलब होता है कि एक काम को करने के लिए कितना टाइम। सुन रहे हो? आवाज आई सबको? हाँ हाँ सर। एक काम को यस करने के लिए जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं, और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक सेकंड में कितना काम होता है। समझ रहे हो? तो अगर हम लोग हाँ फ्रीक्वेंसी सर। का डेफिनेशन लिखें तो क्या होगा? द नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म बाय अ पार्टिकल इन 1 सेकंड। यस और नो? यस सर। यस लिख लो फटाफट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम हेडिंग डाल के लिखो। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम का हेडिंग दे दो और डेफिनेशन क्या लिखोगे? द नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म बाय अ पार्टिकल इन 1 सेकंड। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म बाय अ पार्टिकल इन 1 सेकंड। और वीडियो सबके सब ने बंद कर रखा है, वीडियोस ऑन कर दो। भावेश, आंचल, अहमद, अंजलि, अंशुमन, अर्जुन, आयुष, चंदन, दिशा, अस्मिता, गौरव, गैलेक्सी M21, हर्ष, जयेश, करण, कोमल, मीत,
वीडियोस ऑन करके रखो बच्चों। लिखा सब लोगों ने डेफिनेशन? अब गाइस ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का क्या था, मैं वापस रिपीट कर दे रहा हूं। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म बाय अ पार्टिकल इन 1 सेकंड, सो n इज इक्वल टू 1 अपॉन t, n इज इक्वल टू 1 अपॉन t। अच्छा, टाइम पीरियड याद है ना, रोटेशनल डायनेमिक में मैंने दिया था 2 पाई अपॉन ओमेगा, याद है? हाँ सर, हाँ सर। तो यस सर। गाइस ओमेगा को ऊपर लेके जाएंगे, क्या मिलेगा? ओमेगा अपॉन 2 पाई, राइट, विच इज इक्वल टू, इस चैप्टर में ओमेगा को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? इस चैप्टर ओमेगा में theta upon t. हाँ, थीटा इस चैप्टर में मैंने कोई कांस्टेंट फॉर्मूला दिया था ओमेगा का, याद करो, क्या फॉर्मूला दिया था? रूट के बाय एम। यस, रूट के बाय एम। यस और नो एवरीवन? यस सर। 1 upon 2 pi हाँ under सर। root k by m. Okay, so that is the frequency formula in SHM. Okay, Yes, sir. लिख लो। Done, sir. देन ऑल। अब गाइस ये तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हुआ, टाइम पीरियड का डेफिनेशन क्या होगा? द नंबर ऑफ द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। The time taken by a particle to complete one oscillation. What? क्या होगा डेफिनेशन? The time taken by a particle to complete one oscillation is called period of SHM. Is called period of SHM. समझे साहब? हाँ सर। अब गाइस पीरियड ऑफ SHM अगर हम लोग लिखेंगे तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होगा दैट t इज इक्वल टू 1 अपॉन n, राइट? अब गाइस 1 अपॉन n है तो फ्रीक्वेंसी का पूरा फॉर्मूला क्या होगा? उल्टा हो जाएगा ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा। यस और नो ऑल? ये Yes, फॉर्मूला sir. कैसे दिखेगा? 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k, समझे? क्या होगा? t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। तो टाइम पीरियड के डेफिनेशन के बाद ये फॉर्मूला लिखोगे, अब पहले समझ लो उसके बाद लिखना, ठीक है? अब गाइस ये जो स्प्रिंग मास ऑसिलेटर है, अगर ये सीरीज के फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में? सीरीज। Series. अगर सीरीज में होगा सो K1 K2, तो आप लोग सीरीज में फॉर्मूला लिखोगे KS इज इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस सो ऑन, ठीक है? एक सेकंड, सॉरी, ये मैंने पैरेलल का दे दिया है। 1 अपॉन KS इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 एंड सो ऑन। सिमिलरली गाइस अगर पैरेलल का होगा, अगर स्प्रिंग मास ऑसिलेटर पैरेलल में गिवन होंगे, ठीक है, ये ज्यादातर क्वेश्चन आप लोगों को नीट और जेडब्ल्यू में दिखाई देगा फॉर K1 एंड K2। तो यहाँ पे पैरेलल का फॉर्मूला होगा दैट KP विच इज इक्वल टू K1 प्लस K2 एंड सो ऑन। सुना सबने? मतलब हाँ जितने
स्प्रिंग मास ऑसिलेटर सीरीज में ऐड होंगे तो सीरीज में प्लस करते चले जाओगे, जैसे 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 एंड सो ऑन। वैसे अगर पैरेलल में होगा तो kp विच इज इक्वल टू k1 प्लस k2 प्लस k3 एंड सो ऑन। ओके, Yes, sir. Yes, sir. यस ये टाइम पीरियड के डेफिनेशन के बाद उसका फॉर्मूला लिख लेना, फिर ये दोनों स्प्रिंग मास ऑसिलेटर बना लेना, एक सीरीज के लिए एक पैरेलल के लिए। ओके, Okay, sir. यस Done, sir. ओके। Next. If you all done, then let me know, huh? रब कर दूं गाइस? Done, sir. सर एक मिनट रुकिए ना। हाँ, डन सर। ओके गाइस, याद रखना ये जो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के जो फॉर्मूलाज मैंने दिए हैं, ये सब एसएचएम के अकॉर्डिंग है, मतलब सब के सब ऑसिलेशन चैप्टर के अकॉर्डिंग है। ओके, Yes, sir. अब गाइस, अब जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ अभी तो फिलहाल लीनियर पे कराने जा रहा हूँ मैं, ठीक है, लेकिन इसी चैप्टर में आगे एंगुलर में भी दिखाई देगा। ओके, सो राइट डाउन वन क्वेश्चन, derive an expression for time period of a particle, derive an expression for time period of a particle, time period of a particle performing SHM. I repeat, derive an expression for time period of a particle performing SHM. Performing SHM. ठीक है सबने? Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो गाइज यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम का एक और फॉर्मूला जनरेट होगा। लाइक अभी हम लोगों ने जो लिखा वो तो स्टैंडर्ड था, यस और नो? अब चैप्टर के अकॉर्डिंग भी तो थोड़ा चेंज होगा, यस और नो ऑल? Yes, sir. Yes, Okay. sir. So write down in next line. In SHM, पहले समझ लो फिर लिखो, ठीक है? In SHM, the magnitude of acceleration formula should be A is equal to minus omega square x. Yes or no all? Yes, sir. So if you Yes. find out the omega square, that equation will look like a upon x. ओमेगा कांस्टेंट है इसलिए नेगेटिव नहीं यूज करेंगे। ओके, अंडर रूट ए अपॉन एक्स, दैट्स आवर इक्वेशन नंबर 1। एंड गाइस, आफ्टर द इक्वेशन नंबर 1 के बाद विल यूज, हमें क्या प्रूव करना है? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, यस और नो? Yes, sir. So instead of omega we'll write the 2 pi upon t is equal to under root a upon x, right? So here we need to find out the time period, which is equal to the t is equal to 2 pi
और अंडर रूट ए अपॉन एक्स पूरा का पूरा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। यस और नो? Yes. Yes, sir. तो ए अपॉन एक्स का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। सुना आप लोगों ने? ए अपॉन एक्स का मतलब क्या है? Acceleration per unit displacement. एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। अब याद रखना है ये तो लीनियर के अकॉर्डिंग दिया है, आगे एंगुलर भी जनरेट होगा। समझ रहे हो आप लोग? अच्छा, एंगुलर हाँ, होगा sir. तो लीनियर एक्सेलरेशन की जगह पे सिर्फ क्या लिखेंगे हम लोग? Angular. एंगुलर एक्सेलरेशन। यस और नो? Acceleration per unit displacement. Sir. हाँ सर। और पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। याद है ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं? हाँ, sir. Omega. किससे? सर ओमेगा। हाँ, ओमेगा से। यस। लिख लो। ओके ओके। डन सर। डन एवरीवन? Yes, sir. यस सर। ओके ओके। रब करो ये। हाँ, sir. अब गाइस मैंने आप लोगों को 2 पॉइंट बताए थे, याद है? इपोक ऑफ एसएचएम एंड फेज ऑफ एसएचएम। Yes, sir. यस सर। इपोक का मतलब क्या था? इनिशियल, स्टार्टिंग। ओके। Yes, sir. ओके, तो गाइस गिव द फर्स्ट हेडिंग, इपोक ऑफ एसएचएम। इपोक ऑफ एसएचएम। ओके, ये जो इपोक ऑफ एसएचएम है गाइस, इपोक ऑफ एसएचएम किसको रिप्रेजेंट करता है? इनिशियल स्टेज को, राइट? Yes, sir. मतलब ये बताता है यहाँ पे कि इनिशियल स्टेट पे भी कोई ना कोई एंगल है। तो इनिशियल स्टेज पे टाइम विल बी अ जीरो। यस और नो? टाइम हाँ इज सर। जीरो ओवर देयर। Sir. ओके, तो आवर इक्वेशन विल लुक लाइक x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला था। इफ द टाइम शुड बी अ जीरो ओवर देयर, अगर टाइम जीरो हो जाएगा तो रिमेनिंग क्या इक्वेशन होगा? a साइन अल्फा। यस और नो? यस सर। हाँ, sir. तो हमें अल्फा फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे? a को पहले इस साइड भेज दिया तो x अपॉन a हो जाएगा, राइट? और साइन इस साइड आ जाएगा तो क्या होगा? साइन इनवर्स। इपोक ऑफ हाँ, एसएचएम का फॉर्मूला है, सुना सबने? अल्फा किसका फॉर्मूला है? इपोक ऑफ एसएचएम का। हाँ, sir.
Yes, sir. ओके अब यहीं पे गाइस फेज ऑफ एसएचएम आता है। फेज ऑफ एसएचएम मतलब क्या, फाइनल स्टेट होता है। Yes. फेज ऑफ एसएचएम ओके। तो गाइस ये जो फेज ऑफ एसएचएम है, यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, दैट x इज इक्वल टू a sin omega t plus alpha. So in that case omega t plus alpha are the phase of SHM. सुना सबने? यस सर। सर मतलब इसका अलग से फॉर्मूला नहीं है। किसका? नहीं, खाली ओमेगा टी प्लस अल्फा फेज ऑफ एसएचएम, दैट्स इट। मतलब नीट और जेडब्ल्यू में कभी कभी पूछ लेते हैं, तो लाइक आप लोगों को याद रखना चाहिए। सर हम्म, सर ये फाइनल स्टेज का है तो डिस्प्लेसमेंट एक्सट्रीम पोजीशन का क्यों नहीं यूज किया? क्या हुआ? मतलब फाइनल स्टेज का है ना फेज ऑफ एसएचएम, हाँ, तो वो डिस्प्लेसमेंट जो एक्सट्रीम पे मिला था ना कॉस करके, वो क्यों नहीं यूज किया? कॉस कहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे मिला है? हमें फेज ऑफ एसएचएम जानना है। फेज मतलब समझ लो सिर्फ एंगल। अब चाहे आप इनिशियल में रहो फाइनल में रहो, क्या फर्क पड़ता है? एंगल का कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा ना। हाँ सर। एंगल ओमेगा टी प्लस अल्फा ही रहेगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ सर। समझे सब? यस सर। आगे बढ़ जाए। हाँ सर। Yes, sir. अब guys we'll do the graphical representations over here. Okay, we having a two formula. First one, the standard one, our displacement standard equation क्या था? X is equal to a sin omega t plus alpha. Yes or no? Yes sir. So if particle at that time we having a two formulas also. कौन से दो formulas थे? If the particle starts from main position, yes or no? हाँ सर। तो अगर पार्टिकल मेन पोजीशन से स्टार्ट होगा तो फॉर्मूला क्या होगा? सर डिस्प्लेसमेंट का ना, हाँ, x इक्वल टू a sin ओमेगा t। x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, और एक्सट्रीम पोजीशन का क्या होगा? a cos ओमेगा t। Yes, x is equal to a cos omega t. Right, everyone? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. तो अब गाइज जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास यहाँ पे जनरेट होने वाले हैं, वो दो टाइप के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जनरेट होंगे। समझ रहे हो आप लोग? कौन कौन से? किस पे होगे? एक मीन हाँ, और एक एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो जब मीन का पूछेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को क्या यूज करोगे? Sin. sin ओमेगा t। यस, a sin ओमेगा t। और एक्सट्रीम पोजीशन का पूछेंगे तो क्या लिखोगे? A a cos cos omega t. Okay. अब guys, give the heading graphical representation of SHM. Graphical representation of SHM. Graphical representation of SHM. हेडिंग दिया सबने? हाँ सर। ओके। अब गाइस इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दो टाइप के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होंगे, एक मीन का और एक्सट्रीम का। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखो, पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM starting from mean position
particle performing SHM starting from mean position, starting from mean position, starting from mean position, starting from mean position. लिखे सबने? Yes, sir. अब गाइस मीन पोजीशन से अहमद हेडिंग ही तो बोल रहा था, पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन। अहमद आवाज आ रही है आपको? हाँ सर। पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, उसके पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम था। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम कोई हेडिंग नहीं है, मतलब एक कंडीशन था। उस कंडीशन में 2 टाइप के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं। तो एग्जाम में आपको ये नहीं पूछेगा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम, एग्जाम में आपको पूछेंगे पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, ड्रॉ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ओके, अब गाइस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या था मीन पोजीशन का? A sin omega. x is equal to a sin omega t. Omega Yes or no? T. Yes, sir. Yes, Okay. sir. After that guys we are having a velocity. Velocity का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, राइट? Yes, sir. So we'll Yes, keep that sir. d upon dt as it is. यहाँ पे रिमेनिंग टर्म डिस्प्लेसमेंट की जगह पे क्या लिखेंगे? a sin omega t. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. तो अब गाइस यहाँ पे d upon dt in bracket a sin omega t. So a sin omega t है, if we do the derivative of it, v is equal to a should be a constant, sin will become a cos, right? sin की जगह पे क्या लिखेंगे? cos omega t का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा? dt dt get cancel, omega should be a come out. Yes or no? Yes. एंगल की जगह पे क्या यूज करें? Omega T plus. हाँ, यहाँ पे सिर्फ ओमेगा टी, क्योंकि यहाँ पे कोई क्वेश्चन थोड़ी ना, उसने कोई सेपरेट एंगल थोड़ी ना दिया है। यस और नो? तो स्टैंडर्ड वाले यूज करेंगे। Yes, sir. Yes, sir. जब क्वेश्चन में आप लोगों को कोई एंगल दिया जाएगा तो उस क्वेश्चन का एंगल यूज करोगे, ठीक है? तो यहाँ पे Sir. सिर्फ ओमेगा टी था, इसलिए ओमेगा टी यूज कर लिया। ओके, आफ्टर दैट इफ यू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन then we'll do the derivative of velocity. Yes or no? So keep that d upon dt as it is, and here we'll write a omega cos omega t. Yes or no all? Yes. Yes, sir. Now guys if we do the derivative of it तो क्या इक्वेशन होगा? keep that Minus- a omega constant, cos Minus का a डेरिवेटिव, square sin omega T. डेरिवेटिव चलते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये ओमेगा कांस्टेंट था, ओके, cos का डेरिवेटिव क्या हो गया? माइनस साइन, तो माइनस आगे साइन लिख लिया। ओमेगा टी का डेरिवेटिव करेंगे तो dt dt get cancel, omega should be a come out. We already had the omega into omega, it will be omega square. Yes or no? Yes, sir. sir. साइन के साथ में वापस क्या आ जाएगा? एंगल। बोलो। सर खाली साइन के टाइम पे माइनस आएगा? हाँ, तो तुम्हारा डेरिवेटिव स्टार्ट नहीं हुआ अभी? नहीं सर। No, sir. देखो साइन का डेरिवेटिव cos होता है और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। ओके, सर आपने बताया। सर ये बताया था आपने। मैंने बताया भी था, लिखाया भी था, याद रखो। तुम लोग ना सुबह सुबह उठ के ना 100-200 किलो बादाम खा लिया कर, ठीक है? नो सर। क्यों? बादाम अच्छा नहीं लगते हैं। अरे तो फिर काजू खा लो और क्या। ब्रश हो जाएगी इससे। बोल रहे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। अरे भाई काजू बादाम खाने से दिमाग तेज होता है, भ्रष्ट होता है?
सर ज्यादा खाएंगे तो ब्रेस्ट होगा ना। सर हम कंगाल हो जाएंगे, बादाम बहुत महंगे आते सर, इतने किधर से खाएंगे। यही बात सही है। ओके, लिख लो। ये देखो अहमद क्या लिख के भेज रहा है, देखा तुम लोगों ने? ऐसा होता तो आज वो आइंस्टीन होता। सही है, उस हिसाब से मतलब आइंस्टीन रोज 100 किलो बादाम खाता था, राइट? सर सर काय को नो स्पॉन्सर सर। करेंगे कुछ भी। पढ़ाने आए हो, गोद लेने आए हो तुम लोगों को? लिखो लिखो, ये लिख लो। एंड लेट मी नो ये डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट समझे या नहीं आप लोगों ने? दोबारा कर रहे हैं हम लोग, यस और नो? Yes, समझा। रब कर दूं? यस सर। Yes, sir. नाउ गाइस विल ड्रॉ द टेबल। अब इसका टेबल ड्रॉ करने वाले हैं हम लोग, ओके? नेट इशू होगा? रिद्धि क्या बोल रहे हो? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये हमारा वेलोसिटी इक्वेशन था। एंड वी हैविंग अ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इक्वेशन क्या होगा? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। यस और नो? यस सर। हाँ सर। दैट्स आवर इक्वेशन नंबर 3, राइट? अब गाइस यहाँ पे कंक्लूजन का एक पॉइंट जनरेट हो जाता है। किसका? कंक्लूजन का। सबसे पहले देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन ये दोनों साइन एंगल है। यस और नो? Yes, sir. Yes. Displacement and acceleration they both are a sine angle and velocity is the cosine angle. सुना आप लोगों ने? यस सर। Displacement and acceleration they both are a sine angle and velocity is the cosine angle. Is that clear all? यस सर। Yes. अब guys इसके अकॉर्डिंग हम लोग टेबल ड्रॉ करने वाले हैं, बट उसके पहले हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले सर्कल देखा था, एंड दैट सर्कल विच शुड बी डिवाइडेड इनटू द 4 पार्ट। यस और नो? यस सर। तो हर पार्ट में कितने डिग्री का एंगल है? 90। 90 डिग्री का एंगल है, बात याद रखना, ओके? पहले टेबल समझ लो, उसके बाद ड्रॉ कर लेना, ठीक है? हाँ सर। ओके, अब इसके अंदर जो सबसे पहला कॉलम फीड होगा मुझे तो ये टाइम। अन्नू ये खोल के दो। अरे भाई अन्नू खोल के माइक दो। तो म्यूट पे कर लो। नहीं खुल रहा है। भूल जाते हैं लोग। टाइम, फिर उसके बाद फेज, आफ्टर दैट डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। सुना आप लोगों ने? यस सर। हाँ सर। अब गाइस यहाँ पे सबसे पहला जो टाइम है, अगर हम लोग कोई भी सर्कल ले रहे हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट पी से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? पॉइंट पी से। तो हम लोग क्या करेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट है ना, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? 0 होता है ना? हाँ सर। तो 0 Yes. पहला कॉलम ट्रैवल करके जाएंगे तो कितना टाइम कवर अप होगा? t/4। 90. 90. एंगल नहीं, यहाँ पर अभी टाइम का ही फंक्शन लेके चलेंगे, तो 1/4 पार्ट है तो टाइम कितना होगा? 1/4, हाँ राइट? सर. हाँ सर। उसके बाद अगर दो, मतलब जैसे P हो गया, फिर P से
Q पे आया तो P से Q तक कितना हुआ T/4। अगर Q से R तक आएगा, मान लो यहाँ पे पॉइंट R है, 3/8। तो T/2 8 क्या होता है दे। हाँ सर, हाँ। उसके बाद जब ये R से S तक आएगा, मान लो यहाँ पे S है तो R से S पे आएगा तो 3 कॉलम कवर अप हो गया तो 3T/4 होगा। फिर S से P पे जाएगा, टोटल टाइम कवर अप हो गया। यस और नो? यस सर। अब Yes, गाइस ये sir. एक और कॉलम ट्रैवल कर रहा है, मतलब कितने कॉलम ट्रैवल किया इसने 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5T/4। यस और नो? 5T/4 Sir, समझ में आया? 5Q. 5 कॉलम हो गए ना? कितना कॉलम ट्रैवल किया पार्टिकल ने? Sir, 5Q. सर 5। अरे तो 5 कॉलम है तो 5T/4 होगा ना। अरे तुम लोग का मैथ्स कितना हाँ, लूजर है। सर वो हाँ? नहीं, मैं पूछ रही 4 कॉलम में तो 5 बार क्यों ट्रैवल किया, ऐसा पूछ रही हूँ। अरे हम लोगों को कॉलम बनाने थे इसलिए 5 बार ट्रैवल करवा दिया और क्या। अच्छा ठीक है। अब उसके बाद जब एक एक कॉलम इसने ट्रैवल किया है तो इसके पास एंगल जनरेट हुए हैं। जब P से Q पे गया तो कितना एंगल क्रिएट हुआ? सबसे पहले स्टार्टिंग P से था तो P पे एंगल क्या होगा 0। फिर P से Q पे गया तो क्या एंगल होगा? 90। कितना? 90 90 90। मतलब π/2, राइट। और फिर Q से R पे आया सर, तो टोटल हाफ सर्कल क्रिएट हो गया। हाफ सर्कल मतलब पाई, 180। हाँ। है ना। फिर एक और कॉलम क्रिएट हुआ मतलब कितना एंगल बन गया 270 मतलब 3π/2। अब पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया मतलब 2π। 5 कॉलम है मतलब 5π/2। यस और नो? हाँ Yes. सर। समझ में आया कैसे बन रहे हैं? Yes, sir. हाँ यस और नो ऑल? यस सर। Yes, अब sir. गाइस यहाँ पे जो पहला था डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कौन सा एंगल है? साइन है ना। हाँ 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 सर। तो सर। साइन एंगल पहला वाला पूरा कॉलम किसका है? 0 का है, 0 एंगल का। दूसरा वाला कॉलम 90 का है, तीसरा वाला कॉलम 180, चौथा वाला कॉलम 270, पांचवा कॉलम क्या है? 360। यस। 360। 360. तो टर्म्स याद रखने हैं आपको। साइन एंगल, साइन 0 क्या होगा? 0। No. सर 4th कॉलम है ना। देखो अगर साइन 0 होगा तो साइन 0 0 मल्टीप्लाइड बाय ए 0 होगा। Yes. यस और नो? अब ये Yes, sir. दूसरा वाला कॉलम क्या है? 90 डिग्री का है तो साइन 90 क्या होगा? 1 1। 1 मल्टीप्लाइड बाय ए, राइट। थर्ड कॉलम क्या है 180 डिग्री का? 0. साइन 180 0 0 मल्टीप्लाइड बाय ए 0। 0. फिर क्या है? फोर्थ कॉलम क्या है 270 का? तो Minus 270 साइन minus 8. 270 -1 मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस ए। यस और नो? Yes. उसके बाद साइन 360 तो साइन 360 0 0 0. मल्टीप्लाइड बाय ए 0। 0. फिर वापस 90 का फॉर्मेट आ गया ना। हाँ सर। यस और नो? वापस 90 का फॉर्मेट आ जाएगा तो साइन 91 1 मल्टीप्लाइड बाय ए। समझे? हाँ सर। यस सर। समझ में आया सबको? यस सर। अब गाइस वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी कौन सा एंगल था? कॉस एंगल है ना। हाँ यस सर। सर। हाँ सर। तो पहला वाला कॉलम क्या था? 0 का था, राइट। कॉस 0 क्या होगा? 1. 1 मल्टीप्लाइड बाय ए ओमेगा, so here will remain the a omega, A Right. omega. फिर उसके बाद क्या है 90 तो cos 90 0 0 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा 0। ओके। sin 180 -1 क्या? Minus A omega. किसे नहीं समझा? अच्छा मुझे सर। आफ्ताब sin 90 sin 180 10th में ये सब किए थे। यस सर। cos 180 कितना होता है? cos 180 सर, एक मिनट सर। -1. -1
cos 180 -1 होता है, -1 मल्टीप्लाइड बाय ए ओमेगा, माइनस ए ओमेगा, ठीक है। हाँ सर। अब उसके बाद देखो क्या है, 270 है ना, cos 270 0 0 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा 0, cos 0 361 ओके, 1 ए तो ओमेगा 1 मल्टीप्लाइड बाय ए ओमेगा और फिर cos 90 0। 0 आफ्ताब, आफ्ताब यस अगर सर। नहीं पता होगा ना तो मैं ये कॉलम के बाद आपको दे दूंगा, हाँ, कि sin 90 sin 0 sin 180 sin 270 क्या होता है, ओके। यस सर। ये कौन है, ये जो डाउट पूछा है, कौन है ये बंदा? साइमा, हाँ साइमा, सर। इनिशियल पॉइंट में ओमेगा नहीं था लेकिन उसको डेरिवेटिव किया तब तो ओमेगा बाहर आया है ना, हाँ सर। तो फिर डिस्प्लेसमेंट में कहाँ ओमेगा रहेगा, रहेगा क्या? वो तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, फिर उसको डेरिवेटिव किया फिर ओमेगा आया है, बट ओमेगा रहने और ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो कांस्टेंट है। ए का मतलब ओके एम्पलीट्यूड सर। होता है, समझे? हाँ सर। आगे मैं जब ग्राफ बनाऊंगा तो समझ जाओगे, ओके। अब गाइस यहाँ पे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन दिखाई दे रहा है सबको? यस सर हाँ सर। एक्सेलरेशन साइन एंगल है, यस और नो? हाँ सर। यस सर। तो अगर एक्सेलरेशन साइन एंगल है तो साइन 0 क्या होगा, 0। 0 यस सर। साइन 90 क्या होगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, सो हियर विल राइट द माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, यस और नो? हाँ सर। हाँ यस सर। सर। हाँ फिर सर। उसके बाद क्या है, साइन 180 0 मल्टीप्लाइड बाय माइनस ए ओमेगा स्क्वायर 0 0, 0 साइन 270 -1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, ए तो ये ओमेगा हो जाएगा स्क्वायर। प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, हाँ सर। राइट। साइन यस 360 0 मल्टीप्लाइड बाय माइनस ए ओमेगा स्क्वायर 0, साइन 90 अगेन माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। समझ में आया स्टेप? हाँ यस सर। हाँ सर। क्या लगता है इसमें कुछ भी याद रखने की या फिर रट्टा मारने की जरूरत थी क्या? नो सर। गाइस, ना ही ये इक्वेशन को डेरिवेट करने में कुछ याद रखने की जरूरत है, ना ही ये टेबल बनाने की जरूरत, टेबल में कुछ रट्टा मारने की जरूरत है, सिर्फ साइन 90 साइन 0 cos 90 cos 0 पता होना चाहिए बस, ओके। यस सर। ड्रॉ इट, हाँ सर। टेबल बना लो, टेबल बना लो। सर ये टेबल अच्छे से समझा नहीं। किसको, किसको नहीं सर मेरे समझा? को तनिष तनिष तनिष, तनिष एक बात बता, साइन 0 कितना होता है? क्या सर? साइन 0 क्या होता है, बोलो। सर 0 रहेगा। साइन 90 क्या होता है? 1 साइन 180? सर यार 180। देखो मैं बताता हूँ ये टेबल किनको नहीं समझ में आया, जिनको साइन 0 साइन 180 साइन 90 साइन 270 साइन 360 के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, ये टेबल उनको ही नहीं समझ में आएगा। समझ रहे हो आप लोग? गाइस काफी सिंपल टेबल है, खाली कुछ चीजें पता होनी चाहिए, और अगर नहीं पता है देन लेट मी नो। देखो सर जो नहीं साइन पता। 0 साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, साइन 180 0 होता है, साइन 270 -1 होता है, साइन 360 0 होता है, समझे? और इसका उल्टा कॉज में होता है,
सुना सब लोगों ने? इसका उल्टा किस में होगा? cos में cos 0 1, cos 90 0, cos 180 -1, cos 270 0, cos 360 1। समझे? हाँ सर। डन सर। अब गाइस ये जो साइन एंगल और कॉस एंगल मैंने दिया है ना, इसको याद रख लेना और फिर टेबल को सॉल्व कर लेना, ठीक है? ये कहीं नोट करके साइड में लिख लो, काम आएगा। यस सर। डन सर। डन एवरीवन? यस और नो गाइस? यस सर। यस सर। टेबल नो समझ सर। में आया? हाँ हाँ सर। रजत, यस सर। ये हाँ रब कर सर रहा हूँ मैं। समझा। हाँ समझा बड़ी सर। सिंपल सी चीजें हैं यार ये, हाँ सर। लेकिन इसमें तो कुछ रट्टा मारना ही नहीं है, और बिल्कुल रट्टा नहीं मारना। हाँ, टेबल इक्वेशन इजीली आ जाते हैं, इक्वेशन डेरिवेट कर देना है और उसको देख के टेबल सॉल्व कर देना है, समझे? यस सर। टेबल बनाया सबने? टेबल बना लिया सबने? हाँ हाँ सर। सर। ओके। अब गाइस मैं ना कुछ आपको नोट दे रहा हूं, तो किसी दूसरे है आपको। देखो अगर कहीं डायग्राम आपको ऐसा दिया है साइन एंगल का, ठीक है, और ये हमारा साइन एंगल है, तो इसका जो फेज होता है वो कैसे स्टार्ट होता है? 0, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π, राइट? राइट ऑल? हाँ सर। अब गाइस यहाँ पे अगर ये साइन वेव इस तरीके से बना होगा तो इसका फेज 0 होगा। अगर यही साइन वेव यहाँ से स्टार्ट होगा तो इसका फेज π/2 होगा। यहाँ से स्टार्ट होगा मतलब ये जो डायग्राम है ना, आपको इस तरीके से दिखाई देगा। समझ रहे हो? ये डायग्राम ऐसा ऊपर से स्टार्ट होगा, सुना आप लोगों ने? तो इसका फेज क्या होगा? π/2। मतलब ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? π/2 से स्टार्ट हो रहा है, राइट? अगर ये पाई से स्टार्ट होगा तो ये जो ग्राफ है वो इस तरीके से दिखाई देगा। तो समझ जाना ये इसका स्टार्टिंग फेज क्या है? पाई है। सिमिलर अगर यहीं पर ये 3π/2 से स्टार्ट होगा, समझ रहे हो, तो जो ग्राफ है वो इस तरीके से दिखाई देगा। समझे?
हाँ सर। Yes, sir. मतलब ऐसा ग्राफ इस तरीके से दिखाई देगा तो समझ जाना वो कहां से स्टार्ट है, 3π/2 से। या आगे ग्राफ बनाऊंगा तो उसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। मतलब जैसा ग्राफ बनेगा उसके हिसाब से उसको फेज दोगे। जब इसको यूज करेंगे ना तो ये एकदम और क्लियर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। हाँ सर। ये नोट करके बनाना, ये डेरिवेशन का पार्ट नहीं है। हाँ, सुना आप लोगों ने, ये कहीं नोट करके ड्रॉ कर लो ताकि आप लोगों को फेज निकालना आए। कोई भी डायग्राम मिल जाए उसका आप लोग फेज इजीली निकाल सको। सर एक बार क्योंकि फिर से गाइस किसे मी आफ्ताब। आफ्ताब, ये डायग्राम बना लो, आगे जब इसको यूज करेंगे तो पता चलेगा। जैसा डायग्राम बना होगा ना उसके हिसाब से फेज। देखो ये वाला डायग्राम, सेकंड वाला डायग्राम कहां से स्टार्ट हुआ है, π/2 से स्टार्ट हुआ है ना। यस सर। सेकंड थर्ड वाला डायग्राम कहां से स्टार्ट हुआ है, सर पाई से। फोर्थ वाला डायग्राम कहां से स्टार्ट हुआ है, 3/2 3π/2। 3π/2। बस वही फेज है। मतलब ये जो डायग्राम है वो कहां से स्टार्ट हुआ है उसका फेज जानना जरूरी होता है, तो वो स्टार्टिंग लुक से ही पता चलता है। आगे जैसा डायग्राम होंगे उसके हिसाब से आपको फेज लिखना होगा। तो अभी डायग्राम बनाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि किस टाइप में फेजेस को यूज करना है। ओके, हाँ सर। ये हुआ, कहीं ड्रॉ किया इसको। सर। अरे माइक म्यूट पे करके रखो भाई। डन ऑल, रब करो। यस सर। ओके, ये नीचे के 3 डायग्राम नहीं बनाने थे, हाँ, ये ऊपर वाला ही बनाना था, ठीक है। बना दिया। अब गाइस जो टेबल है ना, टेबल को देख के हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। सुना आप लोगों ने, टेबल को देख के हमें क्या ड्रॉ करने हैं, ग्राफ, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना। हाँ सर। तो कितने ग्राफ बनने हैं, कितने ग्राफ बनेंगे, 3 ग्राफ बनेंगे। 5 नहीं, 3। डिस्प्लेसमेंट, Yes, sir. 3. वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए, हाँ समझे। सर। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे पॉजिटिव एम्पलीट्यूड और नीचे नेगेटिव एम्पलीट्यूड। ये पहला वाला डायग्राम किसके लिए है, डिस्प्लेसमेंट के लिए है, ठीक है। Yes, sir. यहाँ पे t/4, t/2, 3t/4, t एंड 5t/4, ठीक है। टेबल है सबके सामने, Yes, सबके sir. सामने टेबल है। देखो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। 0 से स्टार्ट होके कहाँ पे गया, प्लस ए पे। प्लस ए का पॉइंट क्या है, t/4। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। Yes. 0 से स्टार्ट होके हाँ कहाँ पे सर। गया, प्लस ए पे गया है। T/4। T और by प्लस 4. ए का पॉइंट क्या है, t/4, 4. समझे। Yes, फिर उसके sir. बाद देखो हाँ वापस सर। 0 पे आया है। 0 का पॉइंट क्या है, t/2। T/2। तो ये इस तरीके से होगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, अगेन कहाँ पे गया है, माइनस ए पे। -8 माइनस ए का पॉइंट क्या है, 3t/4, 3π/4 है ना।
Yes. उसके हाँ बाद सर हाँ सर उसके बाद जीरो पे गया, जीरो का पॉइंट क्या है, टी पे। टी टी फिर उसके बाद ए पे गया है, ए का पॉइंट क्या है, 5t/4। हाँ सर समझे? हाँ यस सर सर समझ में आया ग्राफ कैसे बनाना है? Yes, sir. हाँ सर ओके, अब गाइस वेलोसिटी के लिए ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी का ये क्या है, जीरो। यहाँ पर क्या होगा, प्लस ए ओमेगा, Plus A omega. और यहाँ पे क्या होगा, Minus A माइनस omega. माइनस ए ओमेगा। यस और नो? Yes. माइनस ए ओमेगा, राइट। तो यहाँ पे पॉइंट्स होंगे इनके t/4, t/2, 3t/4, t और 5t/4, राइट। तो गैस यहाँ पे यस सर अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखो वेलोसिटी कहाँ से स्टार्ट होता है, प्लस ए ओमेगा से। Yes, sir. हाँ सर प्लस ए ओमेगा से स्टार्ट होके कहाँ पे गया, ये जीरो पे, और जीरो का पॉइंट क्या है, t/4, राइट। Divide- तो ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा ना, Yes, sir. जीरो से मतलब प्लस ए ओमेगा से जीरो पे गया, जीरो कहाँ पे है, t/4 पे है। उसके बाद माइनस ए ओमेगा, माइनस ए ओमेगा कहाँ पे है, t/2 पे है। T/2. फिर उसके बाद क्या गया है, ये जीरो पे, जीरो का क्या है पॉइंट, 3t/4। 3t/4 यस सर फिर उसके बाद ये कहाँ पे गया, प्लस ए ओमेगा, प्लस ए ओमेगा कहाँ पे है, टी पे है। टी पे फिर वापस कहाँ पे आ गया, जीरो पे। 5t/4. समझे? हाँ सर हाँ यस सर समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है ग्राफ? Yes, sir. हाँ यस सर यस तो सर यहाँ पे प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, t/4, t/2, 3t/4, t एंड 5t/4, राइट। Yes, sir. अब गाइस इसका ग्राफ देखो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, जीरो से। जीरो से कहाँ पे गया, नेगेटिव में, और नेगेटिव ओमेगा कहाँ पे है, माइनस t/4 पे है ना। Yes, यस sir. सर फिर उसके बाद कहाँ पे गया, जीरो पे गया, जीरो कहाँ पे, t/2 पे है। By 2. एक सेकंड आप, ये t/4, फिर ये जीरो पे आया, t/2, फिर कहाँ पे गया, प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, कहाँ पे है, 3t/4, है ना। Yes. फिर उसके बाद क्या होगा, जीरो पे आया, जीरो कहाँ पे है, टी पे है। T. फिर उसके बाद कहाँ पे गया, 5. 5t/4 पे। समझ में आया ग्राफ? Yes, sir. ग्राफ कैसे बना रहे हैं, समझ में आया सबको? अब मुझे जरा बताओ, ये पहला फेज कितना है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, जीरो से स्टार्ट हुआ है ना। हाँ सर हाँ सर पहले डायग्राम का फेज क्या होगा, जीरो। 0 to T2. 2t नहीं दूसरे ग्राफ का क्या है फेज डिफरेंस, प्लस ए ओमेगा हाँ। अगर इस तरीके का डायग्राम बनेगा तो नोट में देखो क्या दिया था, इसकी हाँ शुरुआत सर कहाँ से हुई है, कहाँ से हुई है, π/2 से। यस और नो? 5/2 फिर पाई है हाँ सर फिर 3/2 तो इसका जो शुरुआत हुआ है वो कहाँ से हुआ है, π/2 से, समझे। और ये जो नीचे वाला है उसका कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 3π/2 3π/2। अरे ध्यान से देखो, 5 से पाई से, समझे कैसे ग्राफ पता करते हैं, यस सर हाँ सर फेजेस कैसे पता करते हैं, पता चला। Yes, sir. जैसा ग्राफ शुरुआत में बना होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसका फेस पता करते हैं, ओके। हाँ सर तो छापो, और क्या।
10 sir. Okay. Let everyone complete. नेक्स्ट Yes, लेक्चर sir. कितने बजे से स्टार्ट है आप लोगों का? सर 5. नेक्स्ट लेक्चर बोला सर नेक्स्ट लेक्चर 7 है सर. 7 o'clock से है. ओके ओके. ग्राफ बनाया सब लोगों ने? यस हाँ सर. सर. सर एक अब मुझे मिनट बताओ कि कितने लोगों ने खुद से Yes, sir. ट्राई किया? कितने लोगों ने खुद से ट्राई किया? मैंने your hand. सर. Raise your Sir, hand, guys. Okay, Ayush, okay. प्राची, चंदन, okay. क्या लगता है गाइस, ज्यादा डिफिकल्ट था क्या ग्राफ? No. देखो नहीं सर. इक्वेशन टेबल ग्राफ बहुत सिंपल है. अगर ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ जाता है ना, तो समझ जाना बहुत ही सिंपल मार्क्स मिल जाएंगे आप लोगों को. आपके हाथ के मार्क्स है ये, कितना समझ जाना आप लोग. समझ रहे हो आप लोग? Yes, sir. ओके रिद्धि, साइमा, समझ में आया? यस सर. खुद से ट्राई किया मतलब देख के ही बनाया? खुद से किया सर. अब जितने लोगों ने भी देख के ट्राई किया हुआ है वो लोग घर पे एक बार बैठ के खुद से भी ट्राई करना है. ओके, सुना सबने? एक बार खुद से ट्राई करना. हाँ सर एक बार 3π/2 का बताओ ना, मतलब कि जैसे स्टार्ट होगा करके. जब 3π/2 का अगले लेक्चर में जब आओगे ना, तो मैं एक्सट्रीम पोजीशन का कराऊंगा, तो वहां पे आप लोगों को बता दूंगा. ठीक है, हाँ सर. डोंट वरी, पता चलेगा. अब गाइस यहाँ पर मुझे बताओ कि ये डिस्प्लेसमेंट का फेज डिफरेंस कितना है? 0. वेलोसिटी का फेज डिफरेंस कितना है? π/2. π/2. और एक्सेलरेशन का फेज डिफरेंस कितना है? π. पाई. तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का फेज डिफरेंस निकालूं तो क्या मिलेगा? π/2. If you find out the difference between the phase difference Yes. between velocity and displacement is π/2. Yes or no? दीदी ये फोटो काढ़े ले. अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का फेज डिफरेंस निकाले तो कितना मिलेगा? π/2. सेम π/2. और अगर Yes, एक्सेलरेशन sir. और डिस्प्लेसमेंट के बीच का फेज डिफरेंस निकालू तो? π/2. हाँ सिद्धि, ध्यान से. पाई -0 इज इक्वल टू व्हाट? पाई. पाई. समझे? मतलब कंक्लूजन में 3 पॉइंट और ऐड हो जाते हैं. पहला पॉइंट कौन सा बनेगा? द फेज डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी इज π/2. नेक्स्ट, द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज π/2. नेक्स्ट, द फेज डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन इज पाई. समझ में आ रहा है? लिखना है ना सर ये? हाँ सर. लिखना नहीं है. अगले लेक्चर में जब आओगे तो कंक्लूजन में आप लोगों को वापस एक बार रिवाइज करा दूंगा, और आप लोग टेक्स्ट बुक में भी देख के कर लोगे तो भी चलेगा. ठीक है, ओके सर. समझ में आया सबको कंक्लूजन पॉइंट्स? हाँ सर. यस सर. तो अगले लेक्चर में जब आप लोग आओगे तो एटलीस्ट इतना तो प्रैक्टिस करके आना. ओके, क्योंकि मैं इतना तो एक्सपेक्ट करता हूं कि एक्सट्रीम पोजीशन आप लोग खुद से एक बार ट्राई करोगे जब अगले लेक्चर में आओगे तो. और नहीं भी ट्राई करोगे तो एटलीस्ट एक्सट्रीम पोजीशन समझ में तो आए. उसके लिए एटलीस्ट आज का जो मेन पोजीशन का हुआ है वो तो प्रैक्टिस कर लोगे. यस और नो? Yes, sir. Sir. ओके गाइस, बाय ऑल, बाय एवरीवन. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir.